एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। ओके, एंगल A 60, एंगल B 30 एंड AB आपको 5.8 सेंटीमीटर। लास्ट वाले एक्सरसाइज में आपको सिर्फ एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना था और इस वाले में आपको दो एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं और एक लाइन सेगमेंट गिवन है। तो बच्चे मैं सिर्फ आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाऊंगी, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बच्चे और फिर सेकेंड क्वेश्चन भी करेंगे हम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट गिवन है, तो हम 5.8 सेंटीमीटर की, तो 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे आप। ध्यान से, ये हो गया आपका 5.8 सेंटीमीटर, जो कि क्या दिया है आपको, A और B गिवन है 5.8 सेंटीमीटर। अब आपको एंगल A पे भी 60 डिग्री बनाना है, एंगल C पे भी 30 डिग्री बनाना है। अपने कंपास को ओपन करेंगे 1.5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, एक आर्क लगाएंगे, सिमिलर यहां से भी एक आर्क लगाएंगे आप। ठीक है, ओके, ये आर्क लगा दी। आपको पता है यहाँ से एक आर्क लगाएंगे वो होती है 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ के लिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ से हम आर्क कैसे लगाएंगे। देखिए, जब यहाँ से आर्क लगाइए तो यहाँ से भी हमारी पहले लगेगी 60 डिग्री की। ठीक है, यहाँ से लगेगी। जब अंदर वाले से ले रहे तो यहाँ भी तो अंदर से लेंगे, यहाँ से थोड़ी लेंगे हम यहाँ से लेंगे, जहां पे हमारी लाइन सेगमेंट है वहां पे पॉइंट रख के लेंगे हम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 60 डिग्री का तो आपको मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट और यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया आपका 60 डिग्री। 30 डिग्री के लिए आपने 60 की आर्क लगाई, उतना ही कंपास ओपन है। फिर यहाँ से निडल रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करिए आपने। फिर यहाँ से निडल रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करिए आपने। ये कितना हो गया आपका, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्ट किया तो ये हो गया 30 डिग्री का। तो ये एंगल बन गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, और ये जो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इसको आगे तक एक्सटेंड कर देंगे आप। ठीक है, ये क्या है, C पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे, C पॉइंट। और ये जो पॉइंट आए दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, C पॉइंट, और ये जो एक्सटेंड हो रही है इसे हम X और Y लाइन बोल देंगे, क्योंकि हमें अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा ये X और Y कहाँ से आ गए। इस लाइन को हमने नेम दे दिया X और इस लाइन को हमने नेम दे दिया Y। ठीक है, अब जब आपस में दोनों जहां कट कर रहे हैं, जो हमें एक्चुअल पॉइंट चाहिए तो वो हमारा C पॉइंट हो गया। ट्रायंगल जो भी तो बनेगा आपका। ठीक है, सिमिलर जो पीछे के क्वेश्चंस थे उसमें भी आपको आगे एक्सटेंड कर देंगे आप, तो वो X और Y हो जाएगी। This was about the question number 4. Now moving to the next question, question number 2. Question number 2 में आपको क्या बोला है, construct triangle PQR if PQ 5 cm, PQR 105 डिग्री and PQRP 40 डिग्री। तो इट मीन्स आपको किस पर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, एक Q पे जो कि 105 डिग्री का और एक R पे बनाना है जो कि 40 डिग्री का है। और आगे क्या बोला है, रिकॉल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्रायंगल। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी रिकॉल करनी होगी। अब वो कैसे, चलो पहले समझते हैं हम। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आप इससे अपने प्रोटेक्टर से भी चेक करेंगे कि 60 डिग्री आपका बन रहा है या नहीं बन रहा। देखिए 60 डिग्री बन रहा है आपका, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये कि आपका 30 डिग्री बन रहा है नहीं। देखिए ये पूरा आपका 30 डिग्री जा रहा है। ठीक है, इससे आपको प्रोटेक्टर से जरूर चेक करना है कि आपका 60 डिग्री बन रहा है या नहीं। क्यों, क्योंकि पेपर में मैं खुद चेक करके आपका पेपर चेक करूंगी, ध्यान रखिएगा। पहले PQ दिया है हमें, पहले 5 सेंटीमीटर PQ ले लेते हैं हम। ठीक है, एक हमने लाइन ले ली 5 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर।
अब मेरे को क्यू पे एंगल बनाना है 105 और पी पे मेरे को कौन सा एंगल बनाना है 40। नहीं, पी तो है ही नहीं मेरे पास तो सिर्फ क्यू है। क्यू पे मुझे एंगल बनाना है 105 डिग्री। तो अपने कंपास को मैंने ओपन किया, ठीक है। पहले 105 डिग्री का ही एंगल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। देन एक आर्क लगाई मैंने 60, फिर 120 लगाई मैंने। अब 60 और 120 के बीच में मेरे को बनाना है 105। 105 कहाँ पे लाई करता है आपको पता होना चाहिए, 90 और 120 के बीच में। तो किसकी हेल्प से बनेगा वो, 90 और 120 के बीच में। तो पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी, लाइन ड्रॉ करूंगी 90 डिग्री की, ठीक है। जो कि सिर्फ मेरी क्या कर रही है, ये हेल्प कर रही है, ठीक है। 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमारा 120 और किसके बीच में होगा, 90 के बीच में। तो यहाँ पे मिडल रखी मैंने, एक आर्क ड्रॉ करी, यहाँ पे निडल रखी, एक आर्क ड्रॉ करी। तो ये मेरा जो बना, ये कौन सा बना मेरा, 105 डिग्री का बना। देखिए ये मेरा 105 डिग्री का बना और ये मेरा 90 डिग्री बना, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा 105 डिग्री बन गया। अब मेरे पास ये तो बन गया, मैंने x नाम दे दिया इसको। अब मेरे को क्या करना है, 40 डिग्री बनाना है। 40 डिग्री किस पर बनाना है, r पर बनाना है। r तो मेरे पास है ही नहीं, तो उसके लिए पहले समझेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। कैसे, देखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R हमारा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल P मेरे पास नहीं है, एंगल Q मेरे पास 105 है, एंगल R मेरे पास 40 है, ठीक है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि मैं एंगल P फाइंड कर लूंगी। एंगल P प्लस ए 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री में से माइनस किया 145 डिग्री, तो एंगल P मेरे पास आ गया 35 डिग्री। अब मैंने ये क्यों फाइंड किया, ये इसलिए फाइंड किया क्योंकि मेरे पास R पॉइंट है ही नहीं। जब R पॉइंट ही नहीं है, मेरे पास P पॉइंट है, तो P पॉइंट पे कौन सा एंगल कंस्ट्रक्ट करूंगी, 35 का, जो कि आपको देखना होगा वो कहाँ जाएगा 35, ये रहा 35 का, ठीक है। पॉइंट लगाया, यहाँ से स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि 35 आपका किससे बनेगा, कंपास से बनेगा, ठीक है। और जो आपने यहाँ से कट किया, ये पूरी लाइन जो कट हुई, ये हो गई y, कोई डाउट नहीं। ये जो पॉइंट आया, ये आपका R पॉइंट आया, और जब ये R पॉइंट आया तो ऑटोमेटिकली आपका यह R एंगल कितना हो जाना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 40 डिग्री। देखिए ये रहा 40 डिग्री आपका R एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से होगा आपका क्वेश्चन। देखिए पहले 105 का बना देंगे आप, फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से 35 डिग्री का एंगल बना देंगे। जब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपका R हो जाएगा। R का एंगल कितना दिया, 40 डिग्री, जो कि ऑटोमेटिकली बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा तो आपने फिगर गलत बनाई है, इसको आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आप होमवर्क में करेंगे।